दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। इसमें देखिए 1.1 में महत्तम समापवर्तक बनाने के लिए बताया है और इसमें जो है से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम के अनुसार बताने की विधि बताया है। महत्तम समापवर्तक पिछले चैप्टर में भी आप लोग पढ़े होंगे। जैसे अब मान लीजिए कि 30 और 15 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। 30 और 15 का, तो इसमें आपको छोटा 15 है और 30 बड़ा है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक होता क्या है ये हम बताने जा रहे हैं। यदि किसी संख्या का महत्तम समापवर्तक वह संख्या होता है सबसे बड़ी जो वो दोनों संख्या में पूरी भाग लग जाए, पूरी भाग भी लग जाए और सबसे बड़ी संख्या के रूप में हो। छोटी मतलब उससे और कोई बड़ी संख्या ऐसा ना हो जो कि दोनों या तीनों संख्या में भाग लग जाए, उसे महत्तम समापवर्तक करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 15 और 30 में इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ऐसा संख्या हम चुनेंगे जो कि दोनों में भाग लग जाए और सबसे बड़ी होना चाहिए। तो देखिए 15 से हम भाग देंगे 30 में, तो आपको 15 दूना 30, तो आपका एक ही बार में कट गया। इसका मतलब 30 और 15 का महत्तम समापवर्तक 15 हुआ। सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर देता है। इससे छोटी संख्या बहुत होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह से कट जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या यही महत्तम समापवर्तक है। तो इसमें जो क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो बताया है आपको चरण बाय स्टेप बताया है। और इसमें इस प्रकार बताया है कि जैसे मान लीजिए कि दो पूर्णांक संख्या है, दो पूर्णांक संख्या है, तो ए और बी। तो मान लीजिए कि दो पूर्णांक संख्या मान लीजिए कितना 15 है, 30 और 15 मान लीजिए 30 और 15 है। तो आपका इसमें ए बराबर 30 और बी बराबर 15। इसमें सबसे बड़ी संख्या को ए मानना है और छोटी संख्या को बी मानना है। तो इसमें ये बताता क्या है, ये आपको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने बताता है कि ये आपका विभाजन देखिए। अब यहाँ हम भाग लगा दिए तो आपका बताए और आर बराबर होता है शेष और भागफल होता है क्यू, इस प्रकार। तो मान लीजिए कि इसमें आपका r बराबर 0 हो गया। जब तक महत्तम समापवर्तक हम जब तक निकालते तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि r बराबर 0 ना हो जाए, मतलब शेष उसका 0 ना हो जाए, तब उसका महत्तम समापवर्तक निकलेगा। और 3 चरण 4 चरण जितना चरण आए उतना में हमको निकालते जाना है। इस प्रकार इसका ये थ्योरी है। तो चलिए इसको हम सवाल हम बनाने जा रहे हैं। पहला देखिए, पहला हम बताने जा रहे हैं पहला हम शुरू कर दे रहे हैं। देखिए यही है आपका एक्सरसाइज। हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से
निम्नलिखित का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए पहला सवाल क्या है, 156 और 504। तो चलिए हम इसी को बनाने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपका सबसे बड़ी संख्या है सबसे बड़ी संख्या आपका हो गया 504। तो सबसे बड़ी संख्या को हम A मानेंगे, A बराबर 504 और छोटी संख्या B बराबर 156 और R जो है R बराबर शेष और Q बराबर भागफल। तो यदि हम मान लीजिए कि हम चलिए 156 से हम 504 में हम भागा देते हैं, 156 से 504 में हम भागा देते हैं। तो देखिए इसमें 3 ठो ऑप्शन है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भाज्य। जिसमें हम भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं और जिससे भागा देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। और जो भागफल आता है वो तो भागफल है ही, और जो लास्ट में जो नीचे बचता है उसको शेष बोलते हैं। तो इस प्रकार चलिए इसको हम भागा देते हैं। तो 156 के में हम भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 156 में भागा लगेगा आपका 4 बार में लगाते हैं तो आपका 150, 150, 3, 450 और 4 बार में हो जाएगा, 4 बार में हो जाएगा तो आपका 3 डेढ़ 450 और 5 बार में 5 डेढ़ 450। तो 3 बार में 4 बार में हो जाएगा आपका 600, ज़्यादा हो जा रहा है। 3 बार में भागा आपको लगेगा तो 6 तारी 18 के 88 लेख, 5 तिहाई 15 है 16 के 86 लेख और 3 एकम 3 और 1 4। तो ये आपका कितना कट गया, 468, 468 हो गया, 450 तो 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 9 में से 6 गया 3 और यहाँ आपका कट कुट या 0 बताइए 36 हुआ। तो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या बोलता है कि देखिए A बराबर BQ प्लस R, समझे कि नहीं। मतलब A जो है से B मतलब क्या हो गया, A बराबर BQ, Q जो हो गया से 3 हो गया, B हो गया वो हो गया आपका भाजक, अब ये हो गया भागफल, ये हो गया शेष। तो इस प्रकार तो आपका जब तक R बराबर 0 नहीं आता है तब तक आपको भाग लगाते जाना है। मतलब यहाँ पर है R = not 0, मतलब R का वैल्यू 0 नहीं है, कितना है तो आपका 36 है। तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ लिखेंगे विभाजन। देखिए विभाजन प्रमेयिका विभाजन प्रमेयिका 504 बराबर 156 गुने 3 बराबर 156 गुने 3 प्लस 36, मतलब इतना बराबर 504 आया है। फिर भी आपका R का मान 0 नहीं हुआ तो फिर हम दूसरा चरण में चलते हैं। दूसरा चरण में हम क्या करेंगे कि अब हम
विभाजन प्रेमिका के अनुसार 504 बराबर 156 गुने 3 प्लस 36, इतना बराबर तो इतना आ जाएगा ना। अब देखिए शेष जो है तो शेष बराबर 0 नहीं आया है, तो अब फिर अब भाजक, अब देखिए इसलिए भाजक 156 में शेष 36 से भाग देंगे, ठीक है। 136 में भाग देते हैं, तो अब देखिए कितना होगा आपका, 156 में हम 36 से भाग देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 30 तिहाई 90 और 35 3 30 पचे 150 ना, 4 बार में लगेगा। देखिए 4 बार में लगाते हैं, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 3 चौके 12 और 2 14, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12। यहाँ भी आपका r = 0, मतलब ये 12 आया, आपका शेष 0 नहीं आया, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे कि विभाजन प्रमेयिका 156 बराबर 36 गुने 4 प्लस 12। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम भाजक जो कितना है 36, अब यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे r = 0, मतलब कितना आया, 12 आया, हाँ 12 आया। तो अब क्या करेंगे कि भाजक कितना है, इसके पहले आपका 36 है, भाजक 36 को शेष 12 से भाग देते हैं, तो देखिए हम 36 में हम 12 से भाग देंगे, तो बढ़ती आई 36, ये आपका 0 आ गया, यहाँ आपका r बराबर 0 हो गया, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 12, महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 12। 156 और 504, 156 और 504 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF कितना होगा, 12 होगा। यही आपका आंसर हो गया। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो